नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कुछ लोगों की आंखें बाहर की तरफ को आ जाती हैं। उनकी जो आई बॉल है वो आपको बाहर की तरफ ज़्यादा दिखती है। ऐसा लगता है जैसे वो आपको लगातार घूर रहे हैं। या आपने देखा होगा कुछ लोगों की पलकें पूरी बंद नहीं होती हैं, जब वो सोते हैं तो उनकी पलकें थोड़ी सी खुली हुई होती हैं और आपको लगता है वो खुली आंखों से सो रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि ये एक तरीके की बीमारी है और ये थायराइड की वजह से होती है? तो आज के वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बीमारी आपकी थायराइड प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। अक्सर हमें पता नहीं होता है कि थायराइड ग्लैंड से हमारी आंखों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी आंखें आई डिजीज से ग्रस्त हो जाती हैं। और अगर इस बीमारी का इलाज ना कराया जाए तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी चली जाती है, आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो जरूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इस बीमारी से आप बच सकते हैं और किन किन लोगों को ये बीमारी होने के ज़्यादा खतरे रहते हैं, ज़्यादा चांस रहते हैं। थायराइड आई डिजीज़ आंखों में होने वाली एक समस्या है, जिसमें जो ओवर एक्टिव थायराइड है, यानी कि जिसमें थायराइड के जो हार्मोन हैं वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म, इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन 1 से 2% केस में ऐसा भी देखा गया है जो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि जो अंडर एक्टिव थायराइड है, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये बीमारी आखिर है क्या? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जिसमें हमारी आंखों के जो अच्छे टिश्यूज़ हैं उन पे हमला करता है, उन पे अटैक करता है, जिससे कि जो हमारी मूवमेंट की मसल होती हैं, आई मूवमेंट की जो मसल्स होती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके देखने को मिलती हैं। और जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको देखने को मिलता है कि जो आपकी आई बॉल है वो बाहर की तरफ आ गई है, जो वाइट एरिया है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो इसके लक्षण में है, सबसे पहले आपको चुभन जैसा महसूस होगा आंखों में, जैसे लगेगा आपकी आंखों में रेत है या कंकड़ है। नेक्स्ट, आपको जो आपका वाइट एरिया है उसमें आपको रेडनेस दिखाई देगी, आंखें पूरी तरह आपको लाल दिखाई देंगी। नेक्स्ट है, आपको आपकी पलकों में सूजन महसूस होगी, भारीपन महसूस होगा, या फिर आपको आपकी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई लग सकती हैं, या फिर आपने किसी किसी में देखा होगा अक्सर उनकी आंखों से आंसू आते रहते हैं, और ये आंसू जब ज्यादा आने लगते हैं तो आंखों में धीरे धीरे ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और सबसे लास्ट में जो आपका वाइट एरिया है वो आपको ज़्यादा बाहर महसूस होगा, या फिर आपके जो आई बॉल हैं वो आपको बाहर आते हुए महसूस होंगे, आंखें आपकी आपको बाहर की तरफ आती हुई महसूस होंगी। अब बात करते हैं कि किन्हें ये होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि थायराइड से जुड़ी समस्या है और थायराइड प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फीमेल्स को होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या फिर आपकी कभी रेडियो आयोडीन थेरेपी हुई हो, ट्रीटमेंट हुआ हो, उसमें भी ये प्रॉब्लम आगे जाके देखने को मिलती है, किसी किसी में ये आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो तो आपको देखने को मिलेगी। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर देखा गया है वो है स्मोक। अगर आप किसी भी तरीके का स्मोक करते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, एक्टिव मतलब आप खुद स्मोक कर रहे हो, पैसिव मतलब आप किसी ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ लोग स्मोक करते हैं और उसका धुआं आपकी आंखों पर जा रहा है, आपके ऊपर असर कर रहा है। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा जो आपका थायराइड लेवल है, थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल फ्लैक्चुएट ना हो। आपको डॉक्टर से संपर्क में रहना है, आपको आपका थायराइड लेवल चेक कराते रहना है, को मेडिसिन टाइम से लेनी है, जो भी आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि इसमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम आने लगती है आंखों में, तो आपको लुब्रिकेंट जो आई ड्रॉप आते हैं उनका यूज़ करना है, डेली आपको इसका यूज़ करना है, और आपको डॉक्टर की कंसल्ट से ही लुब्रिकेंट आई ड्रॉप लेना है, क्योंकि जो आई ड्रॉप आते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा मिला रहता है, जिससे कि आपकी आंखें और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। तो आपको प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप ही लेना है। नेक्स्ट है, आपको यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस का यूज़ करना है जब भी आप धूप में जाते हैं, यानी कि आपको अपनी आंखों पे डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी है वो नहीं आने देनी है, आंखों को बचा के रखना है। अच्छे सनग्लासेस का इस्तेमाल करना है। अगर आपको डबल दिखाई देता है तो आप फ्रेनिल प्रिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चश्मे पर। नेक्स्ट है, जब आप सोने चलते हैं तो आपको कम से कम अपनी गर्दन को 15 डिग्री पे ऊपर करके ही सोना है, जिससे कि जो आंखों की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं, उसमें पानी और ज़्यादा ना भरे। नेक्स्ट, आपको स्मोकिंग से दूर रहना है, पहले भी बताया गया है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो भी स्मोक करते हैं, चाहे वो एक्टिवली हो या पैसिवली हो, उन पर दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, साथ ही साथ उनका कॉर्निया जो है वो और ज़्यादा डैमेज होता जाता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको आई टैपिंग करनी है। अक्सर ऐसा देखा गया है जब पेशेंट्स की आंखें बाहर की तरफ को आ जाती हैं तो वो जब सोने चलते हैं
तो उनकी पलकें पूरी तरीके से आँखों को ढक नहीं पाती हैं, जिससे उन्हें कार्निया में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, चोट लगने के चांसेस रहते हैं। आँखें पूरी तरीके से बंद नहीं हो रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कार्निया डैमेज होने का। तो आपको इससे बचने के लिए अपनी आँख पे टैपिंग ज़रूर करनी है। जो मेडिकल टेप आता है उसे आप अपने फोरहेड से लेके आँखों को बंद करेंगे और यहाँ तक आपको लगाना है और फिर आपको सोने जाना है। आँखों को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, आप सिलेनियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आपको इसे नहीं लेना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपको ये आई डिजीज़ ना हो, ध्यान रहे आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना है। अगर आपकी पलकें आपकी आँखों को पूरी तरह नहीं ढक पा रही हैं, आपकी आँखें पूरी तरह बंद नहीं कर पा रही हैं, या फिर आपको कलर में हल्कापन दिख रहा है, जैसे कि कोई चीज़ बहुत पहले आपको डार्क नज़र आती थी लेकिन अब आपको वही चीज़ हल्की नज़र आ रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। साथ ही अगर आपको लग रहा है आपको अब पहले से कम नज़र आ रहा है तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑप्टिक नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही होगी तो ही आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी थायराइड को बैलेंस रखने के लिए, थायराइड हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए आप मेडिसिन ज़रूर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।